तो भैया अब सामने आ गया है कि आखिर अक्षय खन्ना गुस्सा क्यों हुए, क्यों नाराज हुए वो दृश्यम 3 की टीम से। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्शन। हमने कल ये एपिसोड बताया था कि भैया क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं कुछ कहानी को लेके, रोल को लेके, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ रोल को लेके नहीं है, एक और चीज थी जिसने इस पूरे मामले को फंसा दिया है। हालांकि हम अब भी कह रहे हैं कि भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं आती है तब तक मीडिया की खबरों से, मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो एक अलग ही कहानी कह रही हैं। वो कहानी कह रही हैं कि अक्षय खन्ना चाहते थे कि एक विग उन्हें मिल जाए, मतलब एक अदद विग की उन्हें तलाश थी। अब कह रहे हैं यार विग मतलब क्या, मतलब जब अहलावत वाला कैरेक्टर दृश्यम 2 में किया था तब उनका सर खाली था, मतलब वो जैसे नेचुरल हैं वैसे हैं। और अब कहा जा रहा है कि क्योंकि जो लाहिरी का कैरेक्टर किया है धुरंधर के अंदर, उसके अंदर उनकी जो बाल दिख रहे हैं, विग दिख रहा है, उसमें उनकी पहचान उस तरह की बनी है, उसी तरह से वायरल हुए हैं। और अब इसी बीच में डेफिनेटली आगे आएगी तो धुरंधर 2 भी आएगी। तो उस मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो विग वाली जो पहचान उनकी बन गई है। अब कहा जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने फिल्मी टीम से यही डिमांड की। यार पर्सनली मैं कहूँ ये बात ना गले के नीचे उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतरती कि क्यों मैं कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, गले के नीचे इसलिए नहीं उतरती। कोई भी स्टार होता है, वो स्टार की अपनी कुछ डिमांड्स होती है, सब जानते हैं, लेकिन एक्टर की डिमांड नहीं होती है। एक्टर रोल के हिसाब से ढलता है, सुपरस्टार हर चीज को अपने हिसाब से ढालता है। और अक्षय खन्ना को जितना हम जानते हैं कि वो सुपरस्टार वाले जो टेंट्रम्स हैं वो उनमें नहीं है। वो सादगी से जीने वाले इंसान हैं और एक्टिंग को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये जब पूरी खबरें आ रही हैं, ये मतलब यकीन करना पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर कि सिर्फ विग के लिए अक्षय खन्ना ने कहा कि विग नहीं होगी तो मैं फिल्म नहीं करूंगा। यार ये बात गले के नीचे उतरती नहीं है। आप लोगों को अगर लगता हो इस बारे में तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि अक्षय खन्ना सिर्फ एक विग के पीछे कह देंगे यार मुझे फिल्म नहीं करनी। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक्टर को तो गंजा भी होना पड़ता है, एक्टर को तो चेहरा काला भी हो रहा है तो वो भी करना पड़ता है। रोल की जो डिमांड होती है एक्टर तो उसके हिसाब से ढल जाता है। और अक्षय खन्ना ऐसे ही कलाकार है, उनको तो हम जानते हैं उनके एक्टिंग की वजह से हैं, वो हर रोल में ढल लेते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि विग की वजह से फिल्म छोड़ दी, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। दूसरी बात सामने आ रही है कि फिल्म की फीस जो है वो 21 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर प्रोडक्शन हाउस रेडी नहीं था कि भैया फिल्म की लागत बढ़ जाएगी। यार मेरा ऐसा मानना है कि 21 करोड़ की रकम मामूली रकम है। मतलब हम लोगों के लिए 1-1 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब स्टार्स की बात आती है, और बॉलीवुड का पूरा खेल ही इस बात पे चलता है कि जो सुर्खियों में है उसकी फीस ज़्यादा है, जो सुर्खियों में नहीं है उसकी फीस कम है। फिल्म हिट होते ही रेट बढ़ जाते हैं, सबके रेट बढ़ते हैं। तो अगर इसमें अक्षय खन्ना ने डिमांड भी की तो उसमें गलत डिमांड क्या की? तो ये मैं मानता हूँ कि पूरी तरह जस्टिफाइड है। मतलब हो सकता है 1-8 करोड़ की बात होती तो वो सेटल हो जाती, लेकिन पिछली फिल्म के अंदर अक्षय खन्ना का जो ऑरा था उस समय अलग था, लेकिन अब अलग है। अब वो जिस लहर पे सवार हैं, वो लहर जो है उनको फीस बढ़ाने की होनी ही चाहिए यहाँ पे। क्योंकि होता वही है कि मतलब एक एक्टर कितनी ही फिल्में करता है, और अक्षय खन्ना को हम जानते हैं कि बहुत लिमिटेड फिल्में करते हैं वो। तो ऐसे में उनके फीस ज़्यादा की बात करना गलत नहीं है। तीसरी चीज़ जो हमारे सामने बात आई थी वो ये थी कि वो रोल में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मांग रहे हैं जहां उनको अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका मिले। तो इस डिमांड के लिए भी हम पूरी तरह सहमत हैं कि भाई डेफिनेटली अगर अक्षय खन्ना का नाम चमक रहा है तो ये मुकाबला कड़ा होना चाहिए, टक्कर का होना चाहिए। तो लेकिन फिल्मी टीम है, फिल्मी टीम का अपना एक बजट होता है, और उस बजट के सहारे वो उस बजट में ही उनको पूरी फिल्म पूरी करनी है। बजट बढ़ता है तो दिक्कत होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा मानना है कि दृश्यम 3 के लिए 20 करोड़ रुपए का रिस्क, 20 करोड़ भी नहीं होगा पूरा, क्योंकि उनकी पहले की भी फीस होगी, 4-5 की जो बात हुई होगी पहले, तो 14-15 करोड़ का रिस्क कोई बड़ा रिस्क नहीं था इसमें। मुझे लगा प्रोडक्शन हाउस को ये जानना होगा कि उसकी वैल्यू ही बढ़ जाती फिल्म की। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कमेंट है, आप लोगों की राय क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।